ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम रचनानुवाद कौमुदी के निबंध पढ़ रहे हैं। आज आपके समक्ष एक नया निबंध लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और इस पुस्तक को अब समापन की तरफ चल रही है, तो इसको समाप्त करके फिर इसका जो तृतीय भाग है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। आप आज से ही एक कार्य कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन अवश्य कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही कक्षा आरंभ होती है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए, गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये निबंध पढ़ाया था, आचार्य देवो भव। क्या? आचार्य देवो भव अर्थात हे मनुष्य, तू आचार्य को देव मानने वाला बन। ठीक है? हे मनुष्य अथवा हे शिष्य, उपनिषद का ये वाक्य है। तो वहां पर ऋषि ने शिष्य के लिए कहा है कि हे शिष्य, तू आचार्य को देव मानने वाला बन। और मैंने जैसा बताया कि प्राय करके लोग इसका गलत अर्थ समझते हैं। गत कक्षा में बता दिया था। कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आया, तो फिर समझा देता हूं। कुछ लोग इसका अर्थ कैसा करते हैं कि आचार्य देवो भव, माने आचार्य देव बनो। ये आचार्य देव बनो, तो ये गलत अर्थ है? ये अर्थ नहीं है। यहां पर आचार्य देवः भव का आचार्य देवः जो शब्द है वो शिष्य को कह रहा है, आचार्य को नहीं कह रहा। ऐसे ही मातृदेवो भव, मातृदेवः माता को नहीं कह रहा, पुत्र को कह रहा है कि तू माता को देवता के समान मानने वाला बन। ये अर्थ। परंतु समाज में संस्कृत भाषा को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोग अपनी मनमर्जी से अर्थ करते रहते हैं। ऐसा ही पढ़ाते रहते हैं स्कूल कॉलेज और कॉलेज में कि आचार्य देवता बनो, है माता देवता हो, पितृ देवो भव माने पिता देवता बनो। ऐसा अर्थ नहीं है। पिता को देवता मानने वाले बनो, माता को देवता मानने वाले बनो।
आचार्य को देवता मानने वाले बनो, अतिथि को देवता मानने वाले बनो, ये अर्थ होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। अब आप अपने विद्यार्थियों को गलत मत पढ़ाइएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे स्कूल के लोगों को ऐसे पढ़ाते हुए देखा। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान नहीं है। अब हमारे सानिध्य में जो लोग आ जाएंगे वो समझ जाएंगे और वैसा ही पढ़ाने लगेंगे। अगर आप पढ़ाएंगे तो परंपरा चल पड़ेगी, फिर दोबारा सही अर्थ लोगों के बीच में चला जाएगा। चलिए, तो आचार्य देवो भव माने आचार्य को देवता मानने वाले बनो। ये पढ़ा दिया था मैंने कल आपको। आज हमारा जो निबंध है वो है मित्रों, महाविद्यालयः। महाविद्यालयः, मेरा महाविद्यालय माने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। प्रस्तावना विद्यालय से शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा। छात्राणाम गुरूणाम च संख्याधिकम, छात्रों की और गुरुओं की संख्या, कितने गुरु हैं कितने छात्र हैं। विशेषताश्च, और विशेषताएं उनकी। उपसंहार और उपसंहार, इन पर विचार किया जाएगा। चलिएगा, सरल है। ये एक छात्र अपनी तरफ से अपने विद्यालय की बात बता रहा है कि मेरा महाविद्यालय इस प्रकार का है। मम महाविद्यालयो नगरात् बहिः एकांते सुंदरे प्रदेशे स्थितोस्ति। मेरा महाविद्यालय नगर से बाहर एकांत में सुंदर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सरल शब्द है, इतना समझ सकते। महाविद्यालयस्य भवनम निरीक्ष्य चेतो नितांतम हर्षमनुभवति। महाविद्यालय के भवन को निरीक्ष्य माने देख करके, चेता माने चित्त, मन, नितांतम माने बहुत अधिक, हर्षम अनुभवती हर्ष का अनुभव करता है। ठीक है, महाविद्यालयस्य रमणीयता च न कस्य चेतो बलाद् हरति। महाविद्यालय की रमणीयता, ठीक है, और चमन, और महाविद्यालय की रमणीयता है। न कस्य चेतो बलात् हरति, किसके चित्त को बलात् नहीं, हरति माने आकर्षित करती है, अर्थात हर व्यक्ति के चित्त को आकर्षित कर लेती है। महाविद्यालय की जो रमणीयता है, सुंदरता है। महाविद्यालयोस्माकं कृते न केवलं पाठशालास्ति अपितु अस्माकं सर्वस्वम् अस्ति। महाविद्यालय हमारे लिए न केवल पाठशाला है, अपितु अस्माकम हमारा सब कुछ है। वो हमारा सब कुछ है, केवल पाठशाला ही नहीं है। अस्माभिरत्रैव अध्ययनं क्रियते, सदाचारस्य पाठः पठ्यते, विनयस्य अनुशासनस्य च शिक्षणं गृह्यते, समाज सेवाया देशभक्तेश्च भावनात्रैव प्राप्यते। कहते हैं हमारे द्वारा, अस्माभि अत्र हमारे द्वारा यहाँ ही अध्ययन किया जाता है, करते किया जाता है, सदाचार का पाठ पढ़ा जाता है, विनय और अनुशासन की शिक्षा ग्रहण की जाती है, समाज सेवा, देशभक्ति और देशभक्ति की भावना अत्रैव माने यहाँ पर ही हमें प्राप्त होती है।
किमन्यत् जीवनस्य यत् कर्तव्यमस्ति तत् सर्वस्वमपि यत्रैव लभ्यते। किमन्यत् और क्या कहना, क्या है किमन्यत् माने और क्या कहना, जीवनस्य यत् जीवन का जो कर्तव्य है, तत् वह सर्वम वह सारा भी अत्रैव लभ्यते यहीं पर हमको प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए, सारी चीजें यहीं हमको ज्ञात होती हैं। बहुत आनंददायक महाविद्यालय है जी ये देववाणी संस्कृत महाविद्यालय है। ठीक है, ये जो देववाणी संस्कृत महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। सब कुछ माने श्रेष्ठ बातें। अतः एव महाविद्यालयोऽयम् अस्माकं कृते विद्या मंदिरम अस्ति। अतः इसलिए महाविद्यालय, यह हमारा जो महाविद्यालय है हमारे लिए विद्या का मंदिर है। केवल विद्यालय नहीं, विद्या का मंदिर है। इसमें विद्या रूपी भगवान निवास करते हैं मित्रों। मम महाविद्यालयेऽध्यापकानां प्राध्यापकानां च संख्या 50 वर्तते। मेरे महाविद्यालय में अध्यापकों की और प्राध्यापकों की जो संख्या है वो 50 माने 50 से अधिक है। 50 से ऊपर ही अध्यापक हैं, क्या 55 56 होंगे, 60 होंगे। छात्राणां च संख्या सहस्राधिका विद्यते, और छात्रों की संख्या 1000 से अधिक है। तो सही है, इतना ही है, ठीक है। एक टीचर पर काफी विद्यार्थी आ रहे हैं, 50 हैं। प्रायः 102 बालिकानामपि संख्या वर्तते, और लगभग, प्रायः का अर्थ है लगभग, 102 का अर्थ क्या है, 200 बालिकाओं की माने लड़कियों की भी संख्या है। छात्रों की संख्या 1000 से ऊपर है और 200 लड़कियां भी हैं। महाविद्यालयस्य आचार्यवर्या अतीव प्रखरा विविध विद्या पारंगता विद्वांसः सन्ति। महाविद्यालय के आचार्य लोग अतीव अत्यधिक प्रखरा माने एकदम तेजस्वी ओजस्वी, और विविध विद्या पारंगता और भिन्न भिन्न विद्याओं में निपुण कुशल दक्ष हस्त विद्वांस संति, विद्वान है, ऐसे अनपढ़ नहीं है, विद्वान लोग हैं। तेषां तेजोमयं वदनं वीक्ष्य छात्राः श्रद्धावनता भक्तिभावोपेताश्च भवन्ति। कहते हैं उनके अध्यापकों के तेजोमयम वदनम, उनका तेजमय जो ये वदन है, मुख, उसको देख करके वीक्ष्य छात्र लोग श्रद्धावनता मन श्रद्धा से झुक जाते हैं, भक्ति भावोपेताश्च और भक्ति भाव से एकदम युक्त हो जाते हैं। अरे गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, इस प्रकार से एकदम साष्टांग प्रणाम करते हैं लेट करके। कितने अच्छे गुरु लोग हैं। अध्यापकेषु च बहवः महाविद्वांसः सन्ति, और अध्यापकों में बहुत सारे महाविद्वान हैं। विद्वान तो सभी हैं पर कुछ महान पंडित लोग हैं। सर्वेपि स्व विषये तीव विशारदाः सन्ति, सभी लोग अपने अपने विषय में अत्यधिक विशारद माने कुशल निपुण ज्ञानी लोग हैं। तेषां शिक्षा पद्धतिरपि बहु मनोरमा वर्तते, और सभी अध्यापकों की जो शिक्षा पद्धति, पढ़ाने की पद्धति है वो अद्भुत है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, हंस हंस के। ठीक है, एक एक शब्द को समझा समझा करके पढ़ाते हैं। मनोरमा वर्तते, बहुत सुंदर है पढ़ाने, लोग थकते नहीं हैं, लोग बोर नहीं होते हैं। ठीक है, बोर नहीं होते हैं, आराम से पढ़ते रहते हैं। बोलते हैं गुरुजी और पढ़ाओ, गुरुजी और पढ़ाओ। गुरुजी 45 मिनट नहीं, 1 घंटे की कक्षा लो।
छात्रा अपि प्रायो व्युत्पन्न बुद्धयः सन्ति, और छात्र भी प्राय करके लगभग व्युत्पन्न बुद्धया सन्ति, माने बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले नहीं है। शिक्षाया समीचीनत्वादेव अन्य प्रान्तेभ्योऽपि छात्रा अत्रैवाध्ययनार्थम आगच्छन्ति। कहते हैं शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होने से, समीचीनत्वात् माने अच्छा, शिक्षा की अच्छी माने व्यवस्था होने के कारण से क्या है, अन्य प्रांतों से भी छात्र यहाँ पर ही अध्ययन के लिए आते हैं। तो आते हैं, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई मिलेगी वहीं जाएंगे। राजकीय परीक्षासु च विशिष्टं स्थानम् अस्मद्महाविद्यालयीयाः छात्रा लभन्ते, और राजकीय परीक्षाओं में भी जो प्रदेश स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी क्या है, विशिष्ट स्थान को हमारे विद्यालय के छात्र लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, टॉप पर जाते हैं। तो बढ़िया विद्यालय, आप भी इसी महाविद्यालय में भेजना, ये देववाणी संस्कृत वाले में। न केवलं पठने एव छात्रा योग्यतमाः सन्ति, अपितु क्रीडने तरणे धावने वाक् प्रतियोगितासु अनुशासने संयमे समाज सेवायां देश सेवायाम अपि च तेषां स्थानं सर्वप्रथममेव विद्यते। कहते हैं न केवलम पठने, केवल पढ़ने में ही नहीं, छात्र योग्यतमा संति, छात्र योग्य है, केवल पढ़ ही पढ़ करके ऐसा नहीं है, केवल पढ़ने में नहीं है, अभी तो क्या है, खेलने में, तैरने में, दौड़ने में, और वाक प्रतियोगिता माने अंताक्षरी में, अनुशासन में, संयम में, समाज सेवा में और देश सेवा में भी उन सभी का, हमारे छात्रों का स्थान सर्वप्रथम रहता है, टॉप पर रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं टॉप पर रहते हैं। विद्यते मान सब प्रथम स्थान वो पाते हैं, उनका है। अस्माकं महाविद्यालये विद्यार्थिनां क्रीडनार्थं क्रीडा क्षेत्रं सुविस्तृतमस्ति। हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों की खेलने के लिए, क्रीडा खेलने का जो मैदान है वो सुविस्तृतमस्ति माने बहुत बड़ा फील्ड है खेलने का, प्लेग्राउंड। विविध भाषासु भाषण पाठवार्थम विविधाः परिषदः सन्ति, और कहते हैं भिन्न भिन्न भाषाओं में भाषा की निपुणता के लिए विभिन्न प्रकार की, विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की परिषदः सन्ति मान परिषद बनाई हुई है, कमेटियां बनाई हुई हैं। सैनिक शिक्षायापि प्रबंधो अस्ति, सैनिक शिक्षा का भी प्रबंध है, सैनिक किसी को बनना है तो ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्रीडनादिषु प्रथम स्थानम लभन्ते ते पुरस्कारादिकमपि लभन्ते, और जो खेलने आदि में, क्रीड़ा आदि में जो प्रथम स्थान टॉप पर रहते हैं, फर्स्ट स्थान पर रहते हैं, वो क्या है, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, तो पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं विद्यालय की तरफ से। ये किमपि शोभनम कर्म कुर्वन्ति ते सदा पुरस्कृता भवन्ति, विद्यालये सम्मानम आदरम च लभन्ते। जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं विद्यार्थी, जो कोई भी माने कुछ भी अच्छा करते हैं तो एक इसलिए हमेशा सदा पुरस्कृत होते हैं, वो उनको सम्मान दिया जाता, पुरस्कार किया जाता है, शाबाश शाबाश मेरे वीर। विद्यालय में सम्मान और आदर को प्राप्त करते हैं हमेशा, गुरु जी का आशीर्वाद रहता है, गुरु जी कहते ठीक है बढ़ते रहो बेटे, बढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। छात्राणां स्वास्थ्य वृद्ध्यर्थम व्यायामस्य मल्लयुद्धस्य अन्येषां चोपयोगि वस्तूनां प्रबंधोऽस्ति, अतएव छात्रा हृष्टाः पुष्टाश्च सन्ति। कहते हैं छात्रों के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, माना हेल्थ के लिए डंबल बनाने के लिए, व्यायामस्य व्यायाम की, मल्लयुद्धस्य कुश्ती करने की, और अन्य उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध भी है। कुश्ती लड़ना है तो भी है, एक्सरसाइज करनी है तो भी है, डंबल उठाने है तो भी है, सब कुछ है, पूरी अच्छी जिम है।
अतएव इसलिए ही छात्रा हिष्टा पुरुष्टाश्च संति, इसलिए छात्र क्या है, एकदम तगड़े हैं सभी, तेजस्वी ओजस्वी और बढ़िया खूब अच्छे हैं। छात्राणां स्वास्थ्यं निरीक्ष्य सर्वेषामपि जनानां चेतः प्रहर्षमाप्नोति। छात्रों के स्वास्थ्य का निरीक्षण देख करके, स्वास्थ्यों का, छात्रों का जो स्वास्थ्य है, हालत है, उसको एकदम देख करके सभी लोगों का, सभी मनुष्यों का चित्त प्रहर्षम आपनोति, माना हर्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये तो बहुत सुंदर बालक हैं, तगड़े तगड़े हो रहे हैं, गोल मटोल। ठीक है, चलिएगा। साम्प्रतमस्माकमेतत् कर्तव्यं भवति यत् सर्वथा वयं महाविद्यालयस्य कीर्तिः दिक्षु विस्तृतां कुर्याम। कहते हैं सांप्रतम माने अब, ये सारी चीजें हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो अब कहते हैं हमारा यह कर्तव्य होता है कि सब प्रकार से हम लोग विद्यालय की कीर्ति को सभी दिशाओं में फैला दें। नहीं कि हमारा महाविद्यालय सबसे श्रेष्ठ है संसार का। ठीक, एवं अस्माकमपि यशो वृद्धिं प्राप्स्यति, इस प्रकार से हमारी भी यश और वृद्धि, अस्माकमपि यशो वृद्धि माने इस प्रकार से हमारा जो यश है वो भी वृद्धि को प्राप्त होगा, माने हमारा यश भी बढ़ेगा, हमारा विद्यालय का बढ़ेगा। हम कहीं जाएंगे कि कहाँ पढ़े जी, अरे उस महाविद्यालय में पढ़े, अरे वो तो बहुत बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ के टीचर अच्छे, छात्र अच्छे, वहाँ का वातावरण, एनवायरनमेंट सो ब्यूटीफुल। ठीक है। आप तो बहुत अच्छे सौभाग्यशाली है कि उस महाविद्यालय में, तो आपको भी यश मिलेगा। चलिएगा, बहुत सुंदर वर्णन किया है डॉक्टर कपिल देव जी ने। एक किसी महाविद्यालय की तरफ से किसी छात्र ने लिखा है अर्थात डॉक्टर कपिल देव जी ने एक रोचक ढंग से लिखा है, अच्छा लिखा है, ऐसा ही होना चाहिए महाविद्यालय। उसमें निकम्मे निठल्ले लोग नहीं होने चाहिए, ना निकम्मे निठल्ले अध्यापक होने चाहिए, ना निकम्मे निठल्ले छात्र होने चाहिए। ठीक है, परिश्रमी छात्र होने चाहिए और अच्छे विद्वान परिश्रमी पढ़ाने वाले अध्यापक होने चाहिए, बस। चलिएगा, ये बहुत अच्छा लेख लगा हमको मित्रों, आपको भी लगा होगा। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। दुनिया इसी पर है, इसकी बात आगे पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा। आगे की कक्षा में मिलते हैं और चैनल से लोगों को जोड़ते रहिए। हम आपको बीच बीच में स्मरण कराते रहते हैं, आपको जागरूक करते रहते हैं कि संस्कृत भाषा को आपको और हमको मिलकर के प्रचार प्रसार करना। सरकार नहीं करेगी, सरकार को तो लगेगा हाँ संस्कृत लोग जानते हैं, संस्कृत की उपयोगिता कुछ है, तभी सरकार लाएगी कुछ। पहले तो आपको और हमको करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम निरंतर लगे हैं। आप स्वयं पढ़ते भी रहिएगा, दूसरों को जोड़ते भी रहिएगा। हम भी निरंतर पढ़ाते रहेंगे और दूसरों को भी जोड़ते रहेंगे। इस प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा, फिर आगे अभियान बढ़ जाएगा, संस्कृत की मान्यता बढ़ जाएगी मित्रों। प्राचीन काल की जो हमारी भाषा है, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको भी आपको निरंतर पढ़ा रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।